तो स्वामी जी आप बताएँ सबसे जी, पहले तो आपसे ही पूछता हूँ क्योंकि आप अभी-अभी ताज़ा-ताज़ा कोलकाता का प्रवास करके लौटे हैं। जी। आपको क्या स्थितियाँ दिख रही हैं? मैं सुबह ही लौटा हूँ कोलकाता से और उसके आसपास के इलाकों में मैं गया था जो हुगली जिले में भी पड़ता है, थोड़ा बहुत और आगे भी बढ़ा था, 24 परगना भी गए। इन सभी जिलों में कुल मिलाकर जो दो चीजें आई उसमें मैं एक बार खुद को रिपीट करने की आशंका है, लेकिन फिर भी मुझे कहना पड़ेगा नहीं, आप क कि हमारे चैनल पे तो पहली बार आए हैं, तो यहाँ तो जी, कुछ भी रिपीट नहीं नहीं, मैं होगा। कई जगहों पर कह चुका हूँ, लेकिन जो भय की बात है, जो भय की बात कही जा रही है, वो एक बड़ी दिक्कत वाली बात है, क्योंकि अगर भाजपा के समर्थक वोटर निकल आए, तो फिर दीदी पूर्णतया गई। अभी भी मैं, अब जबकि 48 घंटे बचे हुए हैं, तो मैं यही कह रहा हूँ, एक चूंकि हमारी जो ट्रेनिंग हुई है पत्रकारिता की, उसके नाते मैं यही कह रहा हूँ कि टक्कर एकदम कांटे की है। और इसमें अंतिम समय में अगर भाजपा समर्थक निकल आए और उन्होंने वोट दे दिया, जैसा कि अपार्टमेंट्स में उन्होंने शुरू किया था, लेकिन ममता जी ने उसमें एक चाल ये चली कि उन्होंने अपने काउंसिल की तरफ से, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से कुछ ऐसा लिखवा दिया कि भाई हमारे यहाँ सुरक्षा नहीं है, हमारे यहाँ चीजें नहीं है, तो अब अपार्टमेंट्स के बाहर बन रही हैं। तो कुल मिला के स्थिति वही हो गई, क्योंकि डर तो बाहर ही था भाई, सुबह गेट पर 2 बम फोड़े जाते थे और उसके बाद वो लोग अंदर अपार्टमेंट में रहते थे। तो अभी भी जब अंदर नहीं बन रहा है, तो एक तो ये है, ये कोलकाता की स्थिति बता रहा हूँ। 24 परगना में जूट मिल्स बंद हैं, बहुतेरी चीजें हैं, लेकिन उन पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। पश्चिम बंगाल में आप अगर 10 दिन घूमेंगे और आपको ये समझ में ना आए कि मुद्दा क्या है, मोहम्मडन्स के दिमाग में बिल्कुल मुद्दा साफ है कि भाजपा को नहीं आने देना है। और मुझे लगता है कि पूरे बंगाल में ही नेगेटिव वोटिंग हो रही है। इनको कोई भी पॉजिटिव फ्रेमवर्क लेके इनकी वोटिंग नहीं होती है, अगर हम इतिहास को भी देखें, क्योंकि भाई जब कांग्रेस को हटाना था तो सीपीएम को लाए, सीपीएम को हटाना था तो टीएमसी को लाए। टीएमसी को लाना है ये नहीं था एजेंडा, एजेंडा था कि कम्युनिस्टों को हटाना है। उसी तरह इस बार भाजपा के पक्ष की भी बात वही है और उसके खिलाफ भी वही बात जा रही है कि भाजपा को लाना है या नहीं लाना है। इसमें पलड़ा भारी है कि टीएमसी को हटाना है। टीएमसी को क्यों हटाना है? क्योंकि 5-6 पॉइंट्स जो हैं वो, ये सब मैं घूम घाम के जो मुझसे बातचीत हुई है, हालांकि मेरा सैंपल साइज कम हो सकता है, क्योंकि 10 दिन में आप कितने लोगों से घूमेंगे? एक दिन में आप अगर 20-25-30 लोगों से भी मिल रहे हैं तो भी आपका 1000-1200-1500 होगा। लेकिन वो सैंपल साइज बताता है। जैसे मैं फरवरी मार्च में गया था तो लोग ऑन कैमरा कुछ नहीं बोल रहे थे, अब खुल के बोल रहे हैं। यहाँ तक कि हावड़ा के घाटों पर लोग खुलेआम बोल रहे हैं कि दीदी को जाना होगा, दीदी को जाना चाहिए, क्योंकि दीदी ने हालत बहुत खराब कर दी है। एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा फैक्टर है। दूसरा, ममता बनर्जी ने तुष्टीकरण की सारी हदें पार कर दी हैं। अब उनके पास कुछ बचा नहीं है, क्योंकि हम लोग मान लीजिए कि अगर कैब में जा रहे हैं, 30-35 किलोमीटर का इलाका हम कवर कर रहे हैं, तो ड्राइवर्स बताते थे कि इस रास्ते के दोनों तरफ कभी पूजा पांडाल लगते थे, और अब आप अगर 150 किलोमीटर जाएंगे तो पूजा पांडाल नहीं लगेंगे। पूजा पांडालों में माँ दुर्गा को शस्त्र विहीन किया गया। रामनवमी की शोभा यात्रा पर क्या हुआ वो देखना। और एक बड़ा संकेत जो इन लोगों ने नहीं समझा है, शायद वो समझने की बात ये होगी दर्शकों, कि मुर्शिदाबाद में ही रामनवमी की इतनी बड़ी शोभा यात्रा क्यों निकली और हिंदू जनता ने प्रतिकार क्यों किया? क्योंकि बंगाली जो तथाकथित टीएमसी के बड़े नेता थे, वो लोग तो ये भी कहते हैं कि राम यहाँ के नहीं है, यहाँ की दुर्गा है और दुर्गा हमारी बेटी है। वो तो यहां तक भी आमादा है। लेकिन जो मुर्शिदाबाद, जहां 70% से ऊपर की जनता है, वहां पर हिंदुओं ने न केवल शोभा यात्रा निकाली बल्कि प्रतिकार भी किया। दूसरा संकेत, भाजपा के लोग जब आ रहे थे रैली में 1 महीने पहले लगभग, तो उन पर हमला हुआ। भाजपाइयों ने वो सारे पत्थर इकट्ठा किए और सप्रेम टीएमसी वालों को लौटा दिया। ये दूसरा संकेत है। तीसरा संकेत मुखरता है, जो लोग ऑन कैमरा बोल रहे हैं। और चौथा संकेत जो कई जी। विजुअल्स में दिखा है और हमने जो वहां पर
स्पष्ट देखा कि ममता बनर्जी का जादू टूट रहा है, उनकी सभाओं से लोग उठ के जा रहे हैं।